बजेगा दुल्हन सजेगी। ओहो, जगत दीदी की शादी हो रही है। ओ, जगत भैया को कैसे पता? जगत भैया को सारी खबरें कौन दे रहा है? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदा। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदा में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भैया इधर तो बैंड बजेगा, दुल्हन सजेगी, बारात सजेगी। ओहो, शादी हो रही है भाई, शादी हो रही है। अरेंज मैरिज, प्रॉपर अरेंज मैरिज। भाई इधर भी टूट गई लव मैरिज, और इधर कुछ कुछ लव मैरिज थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, एक तरफा थी। एक तरफा वाली तो समझ गए होंगे आप लोग। हाँ जी, सुमित महल के साथ, सही समझे। सुमित महल के साथ भी लव मैरिज ही थी, बट उनसे सुमित महल लव करते थे, और ये बहुत ज़्यादा उनसे मिली हुई थी, बहुत सालों से मिलन जुलन था। मतलब मिलन जुलन ये था कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, आते जाते पहचानते घूमते सब थे, तो इसको कहेंगे लव मैरिज। बट जगत दीदी ने इसे मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं नहीं, एक बच्चे की माँ लव मैरिज करेगी नहीं, अरेंज मैरिज है। हाँ, तो आज सच में एक बच्चे की माँ अरेंज मैरिज ही करेगी। तो उधर वाली लव मैरिज एक टूट गई, इधर एक जो लव मैरिज, एक बच्चे की माँ लव मैरिज करेगी, लव करेगी। इधर तो लव वाला खुलासा हो गया एकदम से कि अरे, एक बच्चे की माँ लव मैरिज नहीं करेगी, एक बच्चे की माँ लव करेगी। हाँ, वो वाला खुलासा हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा तो जगत भैया के साथ। तो ये भी टूट गई। तो लगता है कि जगत दीदी के नसीब में ही लव मैरिज नहीं है गाइस। जगत दीदी के जो है नसीब में लव मैरिज नहीं है, इसलिए घर वालों ने डिसाइड किया कि नहीं बेटा, अब तुम लव मैरिज से दूर रहना, तुम्हें लवेरिया नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लवेरिया में बहुत घाटा हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। लवेरिया नहीं, ना 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 ना, अब प्रॉपर अरेंज मैरिज होगी। तो यहाँ पर घर वालों ने डिसाइड करा कि अब हम लोग करेंगे, जो लड़का पसंद करेंगे उसी से शादी होगी। जी हाँ, सही सुने। तो फैमिली मेंबर ने, पापा ने, चाचा ने, मम्मी ने, चाची ने, भाई ने, सब ने मिल करके डिसीजन लिया कि अब लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि लव मैरिज में बहुत धोखे खा लिए। अब एक बच्चे की माँ सच में हम अरेंज मैरिज करेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, लव मैरिज की याद आ गई। अब सच में एक बच्चे की माँ जो है अरेंज मैरिज शादी करेगी। अब आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो गया, और शादी पक्का है, और अनाउंसमेंट भी होने वाला है। और आप लोग जो कह रहे हो ना, खरमास लगा है, खरमास में कौन शादी करता है भैया? कौन से दुनिया में जी रहे हो? अभी तो खुलासा होएगा। अरे बाबा, शादी तो अभी होएगी, रुक जाओ, समझ जाओ थोड़े दिन जैसे सब कुछ पक्का रफा दफा सब होएगा बेटा, अभी सब होएगा। तो दीदी जी ने भी गाड़ी ले ली। चलो अब पहले शादी की थोड़ी बाद में बात करते हैं ना, अब गाड़ी की बात करते हैं। दीदी जी ने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। सेकेंड हैंड मतलब अब दीदी जी की सेकेंड हैंड उम्र भी है, सेकेंड हैंड शादी भी हो रही है। सेकेंड ही है तो शादी, पहली शादी तो उनकी आशीष के साथ हो गई थी, तो अब सेकेंड, तो सेकेंड हैंड गाड़ी भी उन्होंने ले ली। इधर आप लोग सोचो कि जगत भैया को कैसे पता चल रहा है, और जगत भैया बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत एकदम खुश होकर के गुप्पा जैसे हो रहे हैं इस टाइम। आप जगत भैया के फेस की स्माइल भी देख सकते होंगे, खुशी भी देख सकते होंगे, रील्स बनाते हो खुशी भी देख रहे होंगे। तो जगत भैया की इस टाइम क्या मस्त जगत भैया रील्स बना रहे हैं, और क्या मस्त खुशी कि भाई अगर वो सेकेंड हैंड लेंगी तो मैं ये 1.5 करोड़ वाली लूँगा। जो देख कर तो भैया, जगत भैया को, आप लोग को लग रहा होगा, डाउट होगा कि यार जगत भैया ने पहले लाइव में अनाउंस किया कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, इधर जगत दीदी का आज वीडियो आ गया कि उन्होंने गाड़ी ले ली है। और जबकि जगत दीदी तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी वाड़ी लेने में, चाहे वो सेकेंड हैंड गाड़ी लो, लेकिन लग जाते हैं 10 से 15 दिन, महीने भर, 2 दिन 4 दिन लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो जगत भैया को कैसे पता चल गया? क्या जगत भैया ने अनाउंस कर दिया तब जगत दीदी ने करा? तो क्या आप लोगों को लगता है, क्या लगता है कि मनीषा ने जो बताया था चीज़ें कि व्हाट्सअप बातें हो रही? भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अब बातें नहीं हो रही हैं। अब जगत भैया कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ करे हैं। कुछ क्या क्या पड़ोसियों से खबर मिलती है? जगत भैया देखो, इतने दिन से वहाँ जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई ना कोई तो जगत भैया को दे रहा है न्यूज
कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से जगत भैया को सुराग मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ पता चल रहा है जगत भैया को। तो जगत भैया इतना क्यों खुश हैं। बट अब ये दुआ करो कि जगत भैया अब इस शादी में अड़चन न डालें कोई, नहीं तो बहुत बवाल हो जाएगा। वैसे जिस जगह शादी हो रही है वो लड़का सोशल मीडिया में नहीं है, बट उसे सोशल मीडिया की सारी नॉलेज है। जगत दीदी के बारे में सब कुछ पता है, जगत भैया के बारे में पता, जगत दीदी के बारे में पता, सुमित महल के बारे में भी पता, एक एक चीज पता है। फिर भी वो शादी करने को रेडी है और उसके घर वाले रेडी हैं। तो अब सोचो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नेक दिल कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती। और मुझे भी लगता है कि अगर अब वो आगे बढ़ रही हैं, शादी कर रही हैं, हाँ, लेकिन जगत दीदी का यहाँ पर थोड़ा सा मन, पता नहीं है कि नहीं है शादी के लिए, थोड़ा सा मन उनका कैसा लग रहा है कि भाई देखो, वैसे भी अब तो ये चल रही हैं चीज़ें। तो मान लो कि जगत दीदी को आप बोलोगे कि वंदना जी आप गलत बोल रहे हो, जगत दीदी 40+ हो गई तो उनको घबराहट क्यों होगी। भाई होती है। यहाँ पे आप सोचो, जिसको आप नहीं जानते होते उससे अगर शादी हो जाती है और उससे हमारा रिश्ता तय होता है तो हमारे अंदर थोड़ी सी घबराहट होती है। लेकिन जगत दीदी पहले जब सुमित महल से शादी कर रही थी तब उनको घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से मिल चुकी थी, बहुत टाइम से जान पहचान थी, बहुत टाइम से मिल चुकी थी, सब कुछ जानती थी, बाय नेचर, घर, फैमिली, सब कुछ शायद जानती थी वो। और इधर जगत भैया से भी कांटेक्ट में थी, तो वो ये नहीं समझती थी कि हमारा इधर इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा और उधर जगत भैया ये हमको ऐसा कर देंगे। और उनको ये था कि भाई, लेकिन अब जहाँ शादी हो रही तो जगत दीदी के इस टाइम पे क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो कि जगत दीदी थोड़ा सा नर्वस तो हैं, जगत दीदी थोड़ा सा, लेकिन उनका भी मानना है कि भाई कब तक, क्योंकि जिस हिसाब से फैमिली में इग्नोर मारा जा रहा है, जिस हिसाब से फैमिली में बातें हो रही होंगी, अब नहीं बताया जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। देखो माँ बाप को मैंने भी कल बोला था, माँ बाप नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, किसका किसका मुंह बंद करोगे, कहाँ कहाँ। तो देखो बहुत सारे लोग तैयार भी हो जाते हैं कि यार ठीक है गलती हो गई, हो गया, लेकिन इतना नाम फेम पैसा इज्जत बस सब कुछ है तो ठीक है कर लेते हैं। बहुत लोग शादी पैसे के लिए, बहुत लोग लड़कियां भी बहुत कर लेती हैं, लड़के भी बहुत कर लेते हैं, हो गया हो, ऐसी फैमिली है जो सोशल मीडिया में नहीं है। बट मैं जगत दीदी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, जगत दीदी आप प्लीज़ थोड़ा सा डाउन रहिएगा, थोड़ा सा पिच अपनी, थोड़ा सा अपना जो चेहरे में घमंड टाइप का ये चीज़ें मत लाइएगा, और अपनी शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा और अपनी फैमिली को संभालिएगा। क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी बेटी को इस टाइम पे ले करके आती हो ना कि मेरी बेटी के लिए करना है, मेरी बेटी के लिए हमको सब कुछ करना है, और सेकेंड हैंड गाड़ी लिया है हमारी बेटी के लिए भी, तो भाई आप भी सोचो कि आपकी बेटी के लिए ही है, क्योंकि कल का भविष्य आपकी बेटी को ही जीना है। आपको तो चलो जो करना है करना है, जो हो गया आपने जो चीज़ें, चलो, लेकिन आपकी बेटी के भविष्य के लिए आप बहुत अच्छे से रहना। लेकिन जगत भैया अब क्या कांड करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, भगवान करे अब वो कुछ भी ना करें, क्योंकि अब सब कुछ तो खत्म हो गया है। अब तुमसे सारी बातचीत अगर बंद हो चुकी है, सब कुछ बंद हो चुका है, मान लिया जगत भैया, और जगत भैया ऐसा कुछ भी नहीं करें। और मनीषा के साथ आप लोग बस यही है कि मनीषा के साथ वो अब अच्छे से रहें और इधर वो भी जाएं, देखो मनीषा की भी क्लियर हो जाए और आप लोग भी शांति से रह सको। और हाँ, बहुत जल्दी हमारी जगत दीदी जो हैं दुल्हन के वेश में आने वाली हैं, बहुत जल्दी रिवील होने वाला है कि वो इंसान कौन है। तो जी हाँ, वो इंसान वहीं का है और वो इंसान सोशल मीडिया में नहीं है, पूरी फैमिली सबको पता है। सब जानते हुए पटापट ये शादी हो रही, झटाझट हो रही, पट मंगनी पट शादी, क्या कहते हैं, पट मंगनी झटपट, झट मंगनी पट ब्याह क्या होता है, चलो चलो आप लोग बता देना मेरे को नहीं आता। बट सही सुने, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो सबसे गलतियाँ होती हैं, माना है सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन बस जगत दीदी के अंदर क्या है कि वो एक जो है घमंड टाइप का, आप सोचो एरोगेंट ईगो जो है कि नहीं भाई हमें नहीं डाउन होना है, हमें माफ़ी नहीं मांगना है, हमें ये नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन कोई बात नहीं, वही चीज़ें जो हैं उनकी ले डूबती हैं कहीं ना कहीं, और बाकी तो को गलतियां सबसे होती हैं। एक उन्होंने बस और किया कि भाई बहन का रिश्ता बना करके जो उन्होंने इज्जत का धज्जियां उड़ाया, भाई बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई। एक बहन जैसी बेटी समझो, चाहे जैसी वो मनीषा, उसका घर बर्बाद किया, इतना सब कुछ किया। ऑडियंस के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया कि नहीं 1 बजे की माँ शादी करेगी, लव मैरिज करेगी, शादी मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी जो हैं इतना हाईलाइट हुई। बाकी गलती देखो सबसे होती है ना,
मैं कह रही हूँ गलतियाँ सबसे होती है, बस उन्होंने जो किया मनीषा के एक जो मिलती जुलती कहते हैं ना कि जब हम किसी से अपना मानते हैं वही हमारा घर तोड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। समाज में और भी लड़के थे, भाई बहन का रिश्ता एक ख़त्म किया है, एक मनीषा से मिलते हुए बहन और बेटी का रिश्ता मानते हुए उसका घर तोड़ा। दूसरी बार ऑडियंस की एक बेटी की माँ लव मैरिज करेगी, स्ट्राइक देना, घमंड से बात करना, ये सब चीज़ें जो और क्रिएटरों के साथ जो चीज़ें की उसकी वजह से कहीं ना कहीं जगत दीदी जो हैं हाईलाइट हुई और उनकी गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी चीज़ से उनसे नफरत करने लगे और इसी वजह से उनके, क्योंकि देखो सचिन जो लाया था चीज़ें उसके बाद अगर जगत दीदी अपनी सफाई भी देती आकर सफाई करती तो भी शायद ऑडियंस को ये लगता कि ये तो बड़ा झूठा है, इंसान है, झूठ बोल सकता है। चलो उन्होंने अपनी सफाई, लेकिन जगत दीदी ने कुछ भी नहीं किया और थर्ड पर्सन से अपना बहुत कुछ रायता फैलाया। अब तो संभल गई चीज़ें फिर भी उस हिसाब से, लेकिन जगत भैया की हंसी खुशी, जगत भैया के जो रील्स में गाने होते हैं, जो इम्प्रेशन होता है, जो लेलिस होती है, रिमिक्स होती है, जो एक वो होते हैं उनके लिप्स चलते हैं, जो उनका ये सब होता है ना, वो देख करके ऑडियंस को डर लग रहा है कि अभी भी कुछ खतरा है क्या। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो शायद अब तो सारा प्रूफ हो गया बाहर और सब कुछ हो गया है, लीगल प्रोसेस भी होंगे। अगर अगर लीगल प्रोसेस होंगे तो अब तो कह नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो भाई जगत भैया ही फंसेंगे। अगर उधार से नहीं होता है जगत दीदी की तरफ से भी कोई लेना देना, तो इस बार अगर जगत भैया ने कुछ भी किया तो समझो कि जगत भैया ही फंसेंगे। और जब वो पूरी फैमिली जानती है, क्योंकि यूट्यूब में फैल गया, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यूट्यूब नहीं जो खोलता होगा। और जगत दीदी ने अगर बताया होगा कि हम सोशल मीडिया में हैं, और ऐसे कौन करेगा फिर, वैसे अगर सोशल मीडिया में नहीं होती तो कौन शादी करेगा 40+ में बेटी के साथ। फिर भी बताया होगा तो उसे तो यूट्यूब में सर्च किया होगा, बहुत सारे चैनल, बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो इसका मतलब है कि जानते हुए वो लड़का शादी कर रहा है ना। तो अब कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं मुझे दिख रहा है। बाकी सरफरे इंसानों को क्या जो है। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं सुमित महल से शादी हो रही, तो सुमित महल से शादी नहीं हो रही है। सुमित महल से शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है दूसरे लड़के से। आई होप आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करो और आशीर्वाद दो भर भर के। चलो हो गई जो भी चीज़ें हुई ख़त्म करो। और एक लड़की की, एक औरत की, एक बेटी की जिसकी ज़िंदगियां बसने वाली हों, जो भी है उनके घर में जाने। बस मैं भी यही कह रही हूँ कि उनको, हाँ वो बेटी, उनके दुआएं दो, बदुआ ना दो। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका घर बसे, बट उनको भी थोड़ा सा अपना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा रहेंगी तो बहुत आगे जाएंगी, बट नहीं जाएंगी तो ऐसे फिर नहीं हो जा पाएगा। तो आप लोग मुझे भी गलत मत समझिएगा। और मैं किसी शादी वादी में देखो ये सब नहीं हो करती हूँ, और मैं हमेशा बहुत खुश हूँ। और मेरे से सब लोग पूछ रहे थे दीदी शादी हो रही, पक्का हो रही? तो हाँ जी, हो रही है शादी। कोई ऐसे झूठ मत नहीं बोलेगा आकर के सोशल मीडिया में। अब ये सोचो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये व्यूज़ के चक्कर में है, ये कंटेंट के चक्कर में है, सब झूठ बोला जा रहा है। नहीं नहीं, शादी हो रही है, शादी हो रही है, बैंड बजेगा, बारात आएगी। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।